भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 जुलाई को पटना में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी विचारधारा में ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो इस देश में केवल बीजेपी ही रह जाएगी और सभी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। इस बयान के 9वें दिन नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया है। 2 दिन पहले यानी कि 7 अगस्त को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरोप लगाया था कि बीजेपी हमारी पार्टी को कमजोर करने की साजिश रच रही है। आज हम जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती करने वाली 5 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों का मौजूदा समय में क्या हाल हुआ है। सबसे पहले बात सियासी तौर पर सबसे बड़े राज्य के रूप में जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ था बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। 26 साल पहले बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन के बाद बीजेपी पर लगा था एमएलए तोड़ने का आरोप। 2 जून 1995 को लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड के बाद बीएसपी और एसपी गठबंधन टूट गया। इसके बाद बीजेपी के समर्थन से बीएसपी ने सरकार बनाई। मायावती इस सरकार की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन करीब 6 महीने के भीतर ही बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। 1996 का विधानसभा चुनाव, इसके बाद राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ और जनता ने फिर से किसी एक दल को बहुमत नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि किसी भी दल की सरकार नहीं बन पाई। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने ही साथ आने का फैसला किया। दोनों दलों के बीच 6-6 महीने के मुख्यमंत्री पद अपने पास रखने पर आम सहमति बनी। इस फॉर्मूला के आधार पर पहले मुख्यमंत्री मायावती बनी। 6 महीने बाद मायावती ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दिया तो कल्याण सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बने। कुछ दिनों के भीतर कल्याण सिंह ने मायावती के कई फैसलों को बदल कर रख दिया तो 19 अक्टूबर 1997 को मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया। हालांकि मायावती की नाराजगी कल्याण सिंह ने पहले ही भांप ली थी, लेकिन समर्थन वापस लेने से पहले ही कल्याण सिंह बीएसपी और कांग्रेस के कई विधायकों को तोड़कर अपने साथ लाने में कामयाब रहे, जिसके बाद मायावती ने बीजेपी पर उनकी पार्टी तोड़ने का सीधा आरोप लगाया था। इस समय में 2 बड़ी घटना घटी थी। पहला, जब कल्याण सिंह ने अपना बहुमत साबित किया तो पहली बार सदन के अंदर जमकर मारपीट हुई थी और कुर्सी भी तोड़ी गई थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण और दूसरी सबसे अहम बात, दूसरे दलों से टूटकर समर्थन देने वाले 93 विधायकों को कल्याण सिंह ने मंत्री बना दिया। ये भारत में सबसे ज्यादा मंत्रियों वाली सरकार थी। इसके बाद न भारत सरकार में कोई इतनी ज्यादा मंत्रियों वाली सरकार बनी और शायद बन भी नहीं पाएगी अब तो। दूसरे नंबर पर आता है राज्य महाराष्ट्र गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। 1990 में बीजेपी के साथ शिवसेना ने गठबंधन किया। अब इसके 2 हिस्से में पार्टी बंट गई है। 1990 में विधानसभा चुनाव पहली बार शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ा। शिवसेना ने 183 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 52 सीटों पर जीती। वहीं बीजेपी 104 सीटों में से 42 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि इस गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। 5 साल बाद यानी 1995 में दोनों दल एक साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में थे। इस बार गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल गया। शिवसेना 73 सीटें जीती और भाजपा 65 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि 80 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। 2009 में विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें बीजेपी शिवसेना गठबंधन में शिवसेना हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही, लेकिन 2009 के चुनाव में स्थिति उलट गई। भाजपा ने 46 सीटें जीती और शिवसेना ने 45 सीट जीती। 2014 के विधानसभा चुनाव में इस बार शिवसेना ने भाजपा से अलग विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस चुनाव में भाजपा को 122 सीटें मिली और शिवसेना को 63 सीट मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव में फिर दोनों पार्टियां एक साथ आईं। इस चुनाव में भाजपा ने शिवसेना से 38 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा। इसका असर नतीजों पर दिखा। भाजपा ने रिकॉर्ड 106 सीट जीती, वहीं शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली और इतने में ही ये सिमट के रह गई। इसके बाद शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद को लेकर गठबंधन तोड़ दिया। उद्धव ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई और महाराष्ट्र में सरकार तो बना ली और मुख्यमंत्री भी बन गए। उद्धव ठाकरे अब शिवसेना के बड़े नेता और उद्धव के करीबी एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के मदद से पार्टी में बगावत कर दी। इसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे सरकार बना लिए। इस तरह से शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई। तीसरे नंबर पर आता है राज्य पंजाब। गठबंधन हुआ था अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी। गठबंधन हुआ था जो वो अकाली दल और बीजेपी के बीच हुआ था। कभी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी रही अकाली दल के पास अब सिर्फ 3 विधायक हैं। 1992 के विधानसभा चुनाव में
भाजपा और अकाली दल दोनों अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव के बाद पहली बार दोनों दल साथ आकर विधानसभा चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में अकाली दल को 75, बीजेपी को 20 और कांग्रेस को 14 सीटों पर जीत मिली। इस समय अकाली दल राज्य की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। तब 2020 तक दोनों दलों के बीच गठबंधन भी रहा। 5 जून 2020 को संसद में 3 नए कृषि बिल पास होने के साथ ही बीजेपी के सबसे पुराने दोस्त यानी कि अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया। अकाली दल के दबाव के बावजूद बीजेपी ने 3 नए कृषि कानून को लागू करने का फैसला लिया था। 29 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की थी और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके बाद बीजेपी ने राज्य में अपनी स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत कर ली। यही नहीं, जिस बीजेपी को गठबंधन में 32 सीटों से ज़्यादा कभी नहीं मिली, वो बीजेपी अब राज्य में बड़े भाई की भूमिका में आने के लिए आतुर थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में जो हुए उसमें पंजाब में बीजेपी अपने पुराने दोस्त रहे अकाली दल के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल टूट के कगार पर चली गई थी। कई बड़े नेता जैसे जगदीप सिंह नकाई, अनीश सिडाना बीजेपी में शामिल हो गए थे। परिणाम ये हुआ कि आज अकाली दल के पास सिर्फ 3 विधायक हैं, यानी बीजेपी से अलग हुई तो आज शिरोमणि अकाली दल या अकाली दल की जो स्थिति है अब जग जाहिर 3 सीटों पर आकर के सिमट गई है। चौथे नंबर पर आता है राज्य बिहार। इसमें गठबंधन हुआ था जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच। इसमें गठबंधन हुआ था जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच। 2005 में पहली बार दोस्ती हुई और अब पार्टी तोड़ने की बात कहकर एनडीए से अलग हो गया जेडीयू। 2005 के विधानसभा चुनाव और 2003 से पहले जनता दल यूनाइटेड का नाम जनता दल हुआ करता था। नाम बदलने के बाद पहली बार 2005 में बीजेपी और जेडीयू दोनों ने मिलकर साथ में विधानसभा चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होने की स्थिति में इसी साल एक बार फिर से चुनाव हुआ। दूसरी बार हुए चुनाव में जेडीयू 139 सीटों पर चुनाव लड़ी और 88 सीटें जीती। इस तरह जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी ने 102 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे और 55 सीटों पर जीत मिली थी। इस चुनाव में आरजेडी को 54, कांग्रेस को 9 और एलजेपी को 10 सीटें मिली थी। तब से लेकर अब तक ज्यादातर समय पर दोनों दल गठबंधन में रहे। 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए एक्सपेरिमेंट किया और नीतीश भाजपा को छोड़कर राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े। इस चुनाव में जेडीयू को 71 सीटें मिली, राजद को 80 और भाजपा को 53 सीटें मिली। हालांकि गठबंधन ने बीच में ही दम तोड़ दिया और नीतीश वापस भाजपा के पास लौट आए। 2020 के विधानसभा चुनाव, इस चुनाव में एनडीए में होने के बावजूद एलजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ी। नतीजा ये हुआ कि नीतीश की पार्टी 45 सीटों पर सिमट गई। अब वो राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी है। 2020 में अरुणाचल में बीजेपी ने जेडीयू के 6 एमएलए को तोड़ा। बात दिसंबर 2020 की है, जब अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को तोड़ने में कामयाब हो गई थी। जेडीयू से अलग होने के बाद ये विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। फिलहाल एनडीए से अलग होने से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश करने का आरोप लगाया है। साथ ही 2020 में कम सीटें आने के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। 5वां और सबसे आखिरी बात बताते हैं आपको, वो है जम्मू कश्मीर की बात। जम्मू कश्मीर में हुआ था गठबंधन पीडीपी प्लस बीजेपी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी। 2015 में पीडीपी ने बीजेपी से गठबंधन कर सरकार बनाई थी। अब खतरे में भविष्य आ गया। 2014 में मोदी सरकार बनने के साल भर बाद 2015 में बीजेपी और पीडीपी के बीच गठबंधन हुआ था। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यह गठबंधन चौंकाने वाला था। इससे पहले बीजेपी हमेशा पीडीपी पर अलगाववादी समर्थक होने का आरोप लगाती रही थी। दोनों की विचारधारा बिल्कुल उलट थी। इन सब के बावजूद 1 मार्च 2015 को भाजपा के समर्थन से मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनी, यानी कि महबूबा मुफ्ती। उनके निधन के बाद 4 अप्रैल 2016 को उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बन गई और बीजेपी के निर्मल सिंह डिप्टी सीएम बने। तब पीडीपी के कई नेताओं ने कहा था कि इस गठबंधन से पीडीपी ने अपनी साख खो दी है। पीडीपी बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद केंद्र सरकार ने धारा 370 खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। नतीजा ये रहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनका सबसे बड़ा मुद्दा ही छिन गया।
पीडीपी के नेताओं को महीनों तक नजरबंद रहना पड़ा। ऐसे में इन दलों का राजनीतिक भविष्य अब खतरे में है। इसके बाद से अब तक यहां दोबारा चुनाव नहीं हो पाया है। हमने उन तमाम राजनीतिक दलों का जिक्र किया है जो भारतीय जनता पार्टी से या तो पुराने समय से गठबंधन में थे या उनके साथ उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन ये 5 राजनीतिक दल आज अपने अस्तित्व और वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ये सभी जो राजनीतिक दल हैं, इन सब की स्थिति आज राज्य में बेहद खराब स्थिति पर है। देखने लायक बात यह होगी कि जिस खतरे को भांप करके नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए हैं, क्या बाकी दल भी इस खतरे को भांप पाते हैं और इस तरीके से काम या कदम उठाते हैं, ये देखने लायक होगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।